अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज मैं बात करने जा रहा हूँ तेलंगाना स्टेट की। तेलंगाना स्टेट एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर तकरीबन 11% मुसलमानों की आबादी है और यहाँ अभी 3 तारीख को वोटों की गिनती हुई और उन वोटों की गिनती में कांग्रेस को बहुमत मिली और उन्होंने अभी कल गुज़िश्ता रेवंत रेड्डी को अपना मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने इसकी शपथ ली। और ये तेलंगाना स्टेट एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर तकरीबन 119 सीट विधानसभा की है और उस 119 सीट में से 64 सीट कांग्रेस ने जीती। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो 64 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती, ये मुसलमानों के दम खम के ऊपर जीती। मुसलमानों ने इस बार तने तन्हा पूरी शिद्दत के साथ पूरी कोशिश की कि इस बार कांग्रेस को हर हाल में सत्ता में लाना है और वहाँ के मुसलमानों ने पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश और जोश व जज्बे के साथ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा 64 सीट लेकर सबसे बड़ी बहुमत बनाने में कामयाब हुई। और ये तेलंगाना बनने के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस की सरकार भी वहाँ पर बनी। मुसलमानों ने इतने ज़्यादा शिद्दत और जज्बे से काम लिया कि इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी का कोई भी एक एमएलए भी मुस्लिम एमएलए नहीं जीता। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने पूरी दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि कल रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके साथ साथ उनके 12 मंत्रियों ने और शपथ ली। लेकिन उन 12 मंत्रियों में कोई एक भी नाम ऐसा नहीं था जिसे हम उर्दू नाम कह सकें, जिसे मुसलमानों का नाम कह सकें या जिसे मुसलमानों का नेता कह सकें। जबकि उस प्रोग्राम के अंदर नफ़रत की दुकान बंद करने वाले और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी जी भी मौजूद थे। उस प्रोग्राम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनने की कोशिश करने वाले इमरान प्रताप गढ़ी जी भी मौजूद थे, सोनिया गांधी जी भी मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब भी मौजूद थे। लेकिन इन तमाम की मौजूदगी में ऐसा काम हुआ कि जिसको मुसलमान सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है और इस बात से बहुत ज़्यादा दुख में है, परेशानी में है कि हमने पूरी कोशिश करके, पूरी जिद्दोजहद करके अपनी पूरी वोट को कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों का कोई एक भी नेता, कोई एक भी नाम उन्हें ऐसा नहीं मिला कि जिन्हें वो लोग अपना कोई मंत्री बना सकें। तो यहाँ बाज़ लोग ये भी एतराज़ करेंगे, बाज़ लोग ये भी कहेंगे कि चूँकि कांग्रेस पार्टी से कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं जीता, इसलिए उन्होंने किसी मुसलमान को अपना मंत्री नहीं बनाया। तो मैं आपको बता दूं कि एमएलए मंत्री बनाने के लिए एमएलए का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते तो एमएलसी बनाकर भी उसको मंत्री बना सकते थे, लेकिन आपने ऐसी जहमत नहीं की, क्योंकि मुसलमानों को आपने ये समझ रखा है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने की मशीन है, इसका काम है सिर्फ वोट देना। और आप बखूबी मुसलमानों से वो काम ले रहे हैं और अब वहाँ के मुसलमान अपने इस फैसले से नाखुश हैं और वो सोच रहे हैं काश कि हम इनको वोट ना दिए होते, इस तरीके से हम इनकी सरकार ना बनाए होते, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी केसीआर की वो इससे बेहतर थी। इमरान प्रताप गढ़ी जी ने अपने भाषणों में बार बार ये वादा किया था कि हम मुसलमानों को उनका जायज़ मकाम दिलाएंगे, मुसलमानों को उनका हक़ दिलाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इमरान प्रताप गढ़ी जी से कि क्या मुसलमानों का हक़ यही है कि 12 मंत्री चुने गए और उन 12 मंत्रियों में से कोई एक नाम भी शामिल नहीं था जिसे हम मुसलमान कह सकें? ये मुसलमानों को डूब मरने का मकाम है। कहा जाता है, हदीस पाक में है कि मुसलमान एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता। लेकिन यहाँ हमारी हालत तो ये हो गई है कि हम बार बार एक ही सुराख से बार बार डसे जा रहे हैं, हज़ारों बार डसे जा चुके हैं। कहा जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी पुरानी कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है।
ये मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस है, ये नौजवानों की कांग्रेस है, ये मुसलमानों की कांग्रेस है। लेकिन आखिर इस कांग्रेस के जो नारा दिया जा रहा है कि ये नई कांग्रेस है, इस नई कांग्रेसों में मुसलमानों का मकाम क्या है, आज हमने अपनी खुली आंखों से देख लिया। बहरहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं इंशाअल्लाह आप इंतज़ार कीजिए, फिर कोई नए अपडेट लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।